हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी फ्रॉम जेपीसी सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। सबसे पहले तो वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग जो होता है वो एक परमानेंट जॉइंट होता है जो कि दो मेटल और नॉन मेटल प्लेट्स को या पार्ट्स को जोड़ने के काम में आता है। उसमें अलग से एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक फिलर मटेरियल होता है जो कि वेल्डिंग करने के काम में आता है। तो वेल्डिंग जो है वो बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत यूज़फुल होती है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ गलत तरीक़ों के कारण या और भी कुछ गलत मैटर्स के कारण, या तो इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण या इलेक्ट्रोड एंगल के कारण, किसी भी कारण से जो वेल्डिंग है उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। तो वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है वो आज हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। स्लैज इंक्लूजन, अंडरकट, पोरोसिटी, इनकम्प्लीट फ्यूजन, ओवरलेप, अंडरफिल, स्पैटा, एक्सेसिव कन्वेक्सिविटी, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, एक्सेसिव पेनेट्रेशन। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है स्लैज इंक्लूजन। Sludge is the waste material created and bits of the solid material can become incorporated into weld. Bits of flux and rust can be counted as slag. Slag जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है जो जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके टुकड़े जो बच जाते हैं उसके बाद में जो उन टुकड़ों के साथ में फंस के उसी सरफेस पे रह जाता है। वो वेल्ड के साथ तो नहीं होता, लेकिन जो सरफेस पे अगर कोई रस्ट है या सरफेस पे कोई डस्ट है उसके साथ में मिक्स होके वो पॉइंट 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 बना लेता है पूरी सरफेस पे। तो फ्लक्स और रस्ट के मिक्सचर से जो पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड स्लैग। ड्राइंग में हम देख रहे हैं मेन जो हमारी वेल्डिंग है उसके अलावा भी चारों तरफ कुछ पॉइंट पॉइंट हो रखे हैं। ये ही हैं जो फ्लक्स और रस्ट के मिक्सचर से बना हुआ है और इसे ही स्लैग कहते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं। लो एम्परेज, इम्प्रॉपर टेक्निक्स और स्लो ट्रैवल रेट। लो एम्परेज का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी रिक्वायर है, जितने एम्पियर में रिक्वायर है उतनी नहीं आ पाए, उतनी नहीं पहुंच पाए, तो लो एम्पियर। या फिर जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो इम्प्रॉपर है, वो गलत है। वेल्डिंग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो गलत हो, क्योंकि वेल्डिंग जो होती है वो बहुत तरीके की होती है और बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग जगह पर यूज़ होती है। तो जिस जगह जो यूज़ नहीं करनी चाहिए गलती से अगर हम वो वहाँ यूज़ कर देते हैं तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और स्लो ट्रैवल रेट, जो वेल्डिंग करने की जो रेट है वो अगर कम हो तो। प्रिवेंशंस, इससे रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है। इंक्रीज एम्परेज, इंक्रीज करंट और इंक्रीज ट्रैवल रेट। अगर ये हो जाए तो रिपेयर क्या होता है, रिमूव बाय ग्राइंडिंग और अदर मैकेनिकल प्रोसेस। ये जो पॉइंट्स बने हैं ये ग्राइंडिंग के थ्रू रिमूव होते हैं। अंडरकट, अंडरकटिंग इज एन एक्सट्रीमली कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। इट हैपन्स व्हेन योर बेस मटेरियल इज बर्नड अवे एट वन ऑफ द टोज ऑफ ए वेल्ड। कि जो हमारा बेस मटेरियल होता है जिन पर हम वेल्ड कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अगर जल जाए तो। पोर्शन ऑफ बेस मेटल मेल्टेड अवे, या जो बेस मेटल है उसका कुछ पोर्शन मेल्ट हो जाए तो उसमें कुछ गैप पड़ जाता है, इसे ही कहते हैं अंडरकट। ये ड्राइंग में हम देख रहे हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा है वो अंडरकट है। कॉजेज, हाई एम्परेज, ये प्रॉब्लम होती है जब इलेक्ट्रिसिटी हाई हो जाती है तब। रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल, अगर इलेक्ट्रोड का जो एंगल है वो गलत हो तो। लॉन्ग आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड इज टू लार्ज
फॉर द बेस मेटल, अगर इलेक्ट्रोड ही गलत तरीके का इस्तेमाल किया हुआ हो तो। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती हैं? क्लीन मेटल बिफोर वेल्डिंग, कि जो हमारा बेस मेटल है जिस पर हम वेल्ड कर रहे हैं उसे हम पहले ही साफ कर लें। रिपेयर, वेल्ड विद स्मॉलर इलेक्ट्रोड, जहाँ हमें लगे कि ऐसी प्रॉब्लम अकर हो सकती है वहाँ इलेक्ट्रोड जो है वो छोटा इस्तेमाल करें। समटाइम्स मस्ट बी लो हाइड्रोजन विद प्री हीट, और कभी कभी लो हाइड्रोजन का यूज़ करें विद प्री हीट। नाउ पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब है अभी जो प्रॉब्लम आई वो तो आती है, जो स्लैग की प्रॉब्लम आई वो तो आई सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस के अंदर प्रॉब्लम रह जाती है तो उसके अंदर एयर ट्रैप रह जाता है तो इन दिस डिफेक्ट एयर बबल्स और गैसेज आर प्रेजेंट इन द वेल्ड जोन। एयर बबल्स या गैसेज प्रेजेंट होती है जहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही है वहाँ, तो क्या होता है वहाँ पे जो वेल्ड होती है वहाँ से वो पॉइंट 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 बन के अंदर की तरफ खड्डों की तरफ खुद जाती है। कॉज इंक्लूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, अगर एटमॉस्फेरिक गैसेज उसमें मिक्स हो गई हैं तो। सल्फर इन वेल्ड मेटल, अगर वेल्ड मेटल में सल्फर गैस मिक्स है तब हो सकता है। और सरफेस कंटामिनेशन, या फिर सरफेस ही कंटामिनेटेड है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? स्लोअर स्पीड टू अलाउ गैसेस टाइम टू एस्केप, जो ट्रैवल स्पीड है वो धीरे हो तो जो गैसेस हैं उन्हें निकलने का टाइम मिल जाता है, तो जो स्पीड है वो धीरे हो तब ये प्रॉब्लम टाली जा सकती है। इनकम्प्लीट फ्यूज़न, अगर वेल्ड ही प्रॉपर नहीं हुआ है तो, इनकम्प्लीट हुआ है तो, जैसा कि हम ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ जो रिइंफोर्समेंट हो रहा है या जो वेल्ड हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, पूरा टोस तक नहीं जा रहा है। ए वेल्ड बीड इन विच फ्यूजन हैज़ नॉट अकर्ड थ्रू आउट एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट है उसके पूरे सरफेस तक नहीं जाए तब इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कॉजेज, लो एम्परेज, फास्ट ट्रेवल स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो अगर लो है तो, ट्रेवल स्पीड अगर हाई है तो, शॉर्ट आर्क गैप, अगर आर्क गैप ही छोटा है तो, लैक ऑफ प्रीहीट, प्रीहीट नहीं है तब, इलेक्ट्रोड टू स्मॉल, अब इलेक्ट्रोड अगर छोटा है तो। अभी प्रॉब्लम हो रही थी कि इलेक्ट्रोड अगर बड़ा है तो, और अब अगर इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो। अनक्लीन बेस मेटल, और जो बेस मेटल है वो अनक्लीन हो। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम वेल्ड करें तो जो बेस मेटल है उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही वेल्ड करें, वरना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मेटल, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ होनी चाहिए। प्रिवेंशन, एलिमिनेट द पोटेंशियल कॉजेज, जहाँ तक हो सके इस तरीके की प्रॉब्लम के जो भी कारण हो उन्हें रिमूव कर देने चाहिए। रिपेयर, रिमूव एंड रीवेल्ड, इस तरीके की वेल्ड को हटाना चाहिए, उसके बाद में उसे वापस से रीवेल्ड करना चाहिए। बीइंग केयरफुल टू कम्प्लीटली रिमूव द डिफेक्टिव एरिया, जो डिफेक्टिव एरिया है उसको पूरी तरह से रिमूव करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्रैक्स, it is a discontinuity in the metal that significantly reduces strength, ये जो है ये वेल्डिंग में डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देती है, मतलब बीच बीच में से ब्रेक होती है जो वेल्डिंग होती है, तो वो वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देती है। कॉज, लो डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, मतलब अगर जो वेल्ड है उसकी डक्टिलिटी ही कम है तो, क्योंकि ब्रिटलनेस जिसमें ज़्यादा होती है उसी में ही क्रैक्स पड़ते हैं, अगर उसकी डक्टिलिटी कम है तो, या उसमें सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अगर हो रहे हैं तो। श्रिंकेज में क्या होता है, जो मेटल है वो एक जगह इकट्ठा होने की
कोशिश करता है। तो जब अगर दो अलग अलग जगह इकट्ठा हो रहा है तो बीच में क्या होंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। प्रिवेंशंस, व्हेन फिनिशिंग मूव बैक द इलेक्ट्रोड टू फिल अप द क्रैक। फिनिशिंग के टाइम में जो इलेक्ट्रोड है उसे वापस ले जाना चाहिए उस जहाँ पे भी क्रैक हो रहे हैं उन्हें फिल करने के लिए। इंक्रीज क्रेटर फिल टाइम बाय पावर सोर्स, और क्रेटर फिल टाइम को इंक्रीज करना चाहिए बाय द पावर सोर्स। देन ओवरलैप, एज वी कैन सी इन ड्राइंग, जो सरफेस होती है जहाँ वेल्ड की ज़रूरत होती है अगर उससे बहुत ज़्यादा ही आगे तक वेल्ड हो जाता है तो उसे कहते हैं ओवरलेप। वेल्ड मेटल स्पिल्स बियॉन्ड जॉइंट, जॉइंट से बाहर अगर फैल जाता है तो ऑन टू पार्ट सरफेस, उस पार्ट सरफेस पर, बट नो फ्यूज़न अकर, लेकिन फ्यूज़न ना हो। मतलब जो वेल्ड मेटल है वो बिना वेल्डिंग के ही उस पार्ट पर अगर फैल जाता है तो इसे ओवरलेप कहते हैं। कॉजेज इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, जो वेल्डिंग टेक्निक है वही अगर इम्प्रॉपर है तो। स्टीप इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड एंगल अगर स्टीप है तो। फास्ट ट्रेवल स्पीड, और अगर ट्रेवल स्पीड ज़्यादा है तो। प्रिवेंशंस, ओवरलेप इज ए कंटूर प्रॉब्लम, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक विल प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। जो वेल्डिंग टेक्निक है वो अगर प्रॉपर यूज की जाए तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अंडरफिल, डिप्रेशन इन वेल्ड बिलो एडजेसेंट बेस मेटल सरफेस, अगर जो बेस मेटल सरफेस है उससे अगर वो अंदर ही रह जाता है जो वेल्ड है तो उसे कहते हैं अंडरफिलिंग। जैसा कि हम ड्राइंग में देख सकते हैं जो बेस मेटल है उस पर पूरी तरीके से वेल्ड नहीं हो रहा है, वेल्डिंग मटेरियल अंदर ही अगर रह गया है तो उसे अंडरफिल कहते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, मेन यही है कि वेल्डिंग करने का तरीका ही सही ना हो। देन प्रिवेंशंस, अप्लाई प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स फॉर द वेल्ड टाइप एंड पोजीशन, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज करना चाहिए और परफेक्ट पोजीशन में यूज करना चाहिए। यूज स्ट्रिपर बीड्स बिफोर द कवर पास, और उसका जो कवर पास है उससे पहले स्ट्रिपर बीड्स का यूज करना चाहिए। रिपेयर, सिंपली वेल्ड टू फिल, वेल्डिंग जो है उससे उसे फिल कर देना चाहिए। रिपेयर यही हो सकता है क्योंकि एक बार अगर हो गया है तो कि जो वेल्ड है उससे उसे फिल कर दिया जाए। मे रिक्वायर प्रिपरेशन बाय ग्राइंडिंग, और अगर ग्राइंडिंग की ज़रूरत है तो ग्राइंडिंग की प्रिपरेशन साथ के साथ हो। देन स्पैटर, स्पैटर मीन्स जो वेल्डिंग करते वक्त वेल्डिंग के ही हिस्से अगर बाहर फैल जाते हैं तो। एज वी कैन सी इन ड्राइंग, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल दैट अटैच देमसेल्फ टू द सरफेस ऑफ मटेरियल, जो वेल्डिंग के जो पार्ट्स हैं या पार्टिकल्स हैं मेटल के वो अगर सरफेस पे अटैच हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड स्पैटर। कारण हाई आर्क पावर, अगर आर्क पावर हाई है तो, या डैम्प इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स ही डैम्प अगर हैं तो। प्रिवेंशंस, रिड्यूस आर्क पावर, रिड्यूस आर्क लेंथ, यूज ड्राई इलेक्ट्रोड्स। रिपेयर, रिमूव बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये मैकेनिकल प्रोसेस से ही दूर होते हैं। देन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, जो उसका भराव है वो पूरा नहीं हो रहा है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हैपन्स व्हेन योर फिलर मेटल एंड बेस मेटल आर नॉट जॉइंट प्रॉपरली, अगर फिलर मेटल और बेस मेटल प्रॉपरली जॉइंट नहीं है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द रिजल्ट इज ए गैप और ए क्रैक ऑफ सम सॉर्ट, और रिजल्ट में कुछ गैप रह जाता है या कुछ क्रैक रह जाता है। कॉजेज, लो एम्परेज,
low preheat, tight root opening, fast travel speed, short arc length. Preventions: correct the contribution factor. प्रिवेंशन यही है कि जो जो चीज़ें उसमें हिस्सा ले रही हैं उनको करेक्ट करें. रिपेयर बैक गेज एंड बैक वेल्ड. देन एक्सेसिव पेनिट्रेशन. अब की बार पहले पिछली बार था इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अब ये है कि अगर पेनिट्रेशन एक्सेसिव रह गया है तो जितनी सरफेस पे होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आ गया है तो सेम टेक्निक्स, सेम कॉजेज हैं उसके, सेम उसकी प्रिकॉशंस एंड सेम ही रिपेयर है. देन एक्सेसिव कन्वेक्सिटी, जो उसका घुमाव है वो ज़्यादा रह जाता है तब. एम्परेज एंड ट्रेवल स्पीड उसका कॉज. देन प्रिवेंशन ऑब्जर्व प्रॉपर पैरामीटर्स एंड टेक्निक्स. रिपेयर मस्ट ब्लेंड स्मूथली इनटू द बेस मेटल. बेस मेटल में प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए. एक्सेसिव कनकेविटी, झुकाव अगर उसका ज़्यादा हो गया है तो. कॉजेज एम्परेज एंड ट्रेवल स्पीड. प्रिवेंशन ऑब्जर्व प्रॉपर पैरामीटर्स एंड टेक्निक्स. रिपेयर मस्ट ब्लेंड स्मूथली इनटू द बेस मेटल. जो मैक्सिमम वेल्डिंग प्रॉब्लम्स है उनमें मेन जो प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर टेक्निक का यूज़ नहीं हो रहा है. तो जैसी टेक्निक वहाँ यूज़ होनी चाहिए वैसी ही टेक्निक का यूज़ करना चाहिए. आर्क ब्लो, arc deflection as a result of magnetic effects into the opposite direction of the earth lead clamp. अगर जो आर्क डिफ्लेक्शन है अगर वो गलत साइड में हो रहा है तब ये आर्क ब्लो की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. आर्क डिफ्लेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हैवी पार्ट ऑफ वर्कपीस स्पेशली एट कॉर्नर्स एंड एजेस. रेमेडीज उसके: use AC electrode where possible. Try welding away from earth clamp connection. Try splitting the earth clamp and correct to both side of joint. Weldability, capacity of a metal or combination of metals to weld it into a suitable structure and for result welded joints to possess the required metallurgical property to perform satisfactorily इन इंटेंडेड सर्विसेज. वेल्डेबिलिटी क्या होती है? वेल्डेबिलिटी जो होती है वो होती है कैपेसिटी किसी भी मेटल की या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स की कि वो कितने अच्छे तरीके से वेल्ड होता है ताकि एक सूटेबल स्ट्रक्चर जनरेट करे, और जो वेल्डिंग है वो पूरी तरीके से मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ लेते हुए हो या उसकी जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फैक्ट्री हो जिसके लिए उसे यूज़ किया जा रहा है. गुड वेल्डेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स, कि उसमें जो वेल्ड डिफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो, जब भी हम उसको गुड वेल्डेबिलिटी कह सकते हैं. स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस इन वेल्डेड जॉइंट, और स्ट्रेंथ उसकी कैसी है, डक्टिलिटी कैसी है एंड टफनेस कैसी है, इस पर भी वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है. अब इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड्स. उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाए, उसका टेस्ट कैसे किया जाए, उसके लिए मेनली 3 मेथड हैं. विजुअल इंस्पेक्शंस, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेल्युएशंस, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शंस, वो प्रॉब्लम्स या वो इंस्पेक्शन जो देखकर पता चल जाए. मोस्ट वाइडली यूज्ड वेल्डिंग इंस्पेक्शन मेथड, जो मेन इंस्पेक्शन मेथड जो यूज़ हो रहे हैं. ह्यूमन इंस्पेक्टर विजुअली एग्जामिन्स फॉर, जो जनरली ह्यूमन इंस्पेक्टर है वो जो चेक करता है, दे आर क्रैक्स, कैविटीज़, इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड अदर सरफेस डिफेक्ट्स. पर उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि ओनली सरफेस डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेबल, वो सिर्फ सरफेस डिफेक्ट्स जो हैं वो ही डिटेक्ट कर सकता है. वेल्डिंग इंस्पेक्टर मस्ट आल्सो डिसाइड इफ एडिशनल टेस्ट आर वारंटेड, और जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो उसे डिसाइड करना चाहिए कि क्या अदर एडिशनल टेस्ट ज़रूरी हैं उस पर, और अगर हैं तो वो उन्हें करे. Then non-destructive evaluation, or we can say NDTs. First, ultrasonic testing. High frequency sound waves through specimen to detect cracks and inclusions.
Second, radiographic testing. X-rays or gamma radiation provide photograph of internal flaws. Then dye penetrant and fluorescent penetrant test to detect small cracks and cavities at part surface. Then magnetic particle testing. Iron fillings sprinkled on surface reveal subsurface defects by distorting magnetic field in part. और फिर है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये होती है कि भाई जो वेल्डिंग है उसे बिना डिस्ट्रक्ट करे, बिना तोड़े जो टेस्टिंग हो सकती है. लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी रिक्वायर होती है, जिसमें जो वेल्डिंग पार्ट होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है. टेस्ट इन विच वेल्ड इज डिस्ट्रॉयड, वेल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है आइदर ड्यूरिंग टेस्टिंग और टू प्रिपेयर टेस्ट स्पेसिमेन, या तो टेस्टिंग के दौरान या टेस्ट स्पेसिमेन बनाने के दौरान. मैकेनिकल टेस्ट पर्पज इज सिमिलर टू कन्वेंशनल टेस्टिंग. मेथड्स सच एज टेंसाइल टेस्ट, शियर टेस्ट. ये जो टेस्ट होते हैं जैसे टेंसाइल टेस्ट या शियर टेस्ट, उनमें क्या होता है कि जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है वो ब्रेक हो जाता है. उसी तरीके से जो वेल्ड स्पेसिमेन है वो भी ब्रेक हो जाता है. मेटलर्जिकल टेस्ट. प्रिपरेशन ऑफ मेटलर्जिकल स्पेसिमेन of weldment to examine metallical structure, defects, extent and condition of heat affected zone and similar phenomena. This is mechanical test in welding. कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं? They are tension shear test, then filler break test, tension shear of spot weld and peel test for spot weld. They are the main mechanical test for welding. This is all about welding defects. अभी तक जो हमने सारा देखा वो क्या था? जो welding defects है उनके बारे में था. उनको जो डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो थे. जो welding defects हैं उनके causes थे, preventions थे और repair थे. This is all about today. Thank you.